13 दिसंबर को संसद में जो हुआ उससे हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो लोग मनोरंजन डी और सागर शर्मा विजिटर गैलरी से सांसदों के बीच कूद गए और फिर कलर स्प्रे पर धुआं कर दिया। बाहर भी दो लोग नीलम और अमोल ने इसी तरह का उत्पात मचाया। चारों लोग फौरन गिरफ्तार किए गए। चारों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बाद में इस साजिश के मास्टरमाइंड ललित झा ने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन जब वो थाने पहुंचा तो उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, जो पहले से गिरफ्तार 4 आरोपियों के थे, और वारदात से पहले ललित झा उन्हें लेकर भाग गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में उसने ये बात को स्वीकार किया कि सरेंडर से पहले चारों फोन को उसने जला डाला था। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में शनिवार को पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले 13 दिसंबर को 4 आरोपी पकड़े गए थे और इसके ठीक एक दिन बाद यानी 14 दिसंबर को एक और आरोपी ललित झा ने सरेंडर किया था। ललित झा को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। अब उसके असल घर का भी पता चल चुका है। ये खुलासा तब हुआ जब उसके माता पिता घटना के बाद दरभंगा पहुंचे। आरोपी ललित झा के परिजन जब अपने गांव पहुंचे तो दरभंगा पुलिस भी हरकत में आई और उसके घर जाकर छानबीन में जुट गई। ललित झा बिहार के दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना अलीनगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि ललित झा कोलकाता में बड़ा बाजार के पास रविंद्र सरणी में किराए पर रहता था। वहीं ललित कुमार झा के पिता पंडित देवानंद झा तथा माता मंजुला झा हैं। ग्रामीणों के अनुसार ललित झा बचपन से पढ़ने में तेज था। खबरों के मुताबिक गांव के विद्यालय से 7वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 2008 में पिता अपने साथ ललित को कोलकाता ले गए, जहां पढ़ाई करने के बाद कोचिंग संस्थान में जाकर भी वो पढ़ाता था और होम ट्यूशन भी करता था। उसके पिता 50 सालों से कोलकाता में ही रहते थे, लेकिन कभी कभार पर्व त्योहारों में गांव आते थे। जानकारों का मानना है कि ललित झा के पिता ने कहा है कि हम लोग 50 साल से वहीं रहते हैं, पर्व त्योहार में गांव आते हैं। टिकट नहीं मिलने के कारण इस बार छठ में नहीं आ पाए, तो 10 दिसंबर को चलकर 11 को गांव पहुंचे थे। ट्रेन भी बेटे ललित ने पकड़ाया था और उसी दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उसके दिल्ली जाने का प्रयोजन नहीं मालूम था। पिता ने कहा कि जीवन में हमारे परिवार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस बात को पूरे गांव इलाके में पता किया जा सकता है। 3 पुत्रों में ललित बड़ा है और एक पुत्री विवाहित है। पंडित देवानंद झा ने बताया कि दिल्ली से भी पुलिस का कॉल आया था। उसने ललित और मेरे नाम का वेरिफिकेशन किया। खबरों के मुताबिक पंडित देवानंद झा का कहना है कि दिल्ली पुलिस से पूरी घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने ही बताया कि ललित की पेशी कोर्ट में होगी। मौके पर मौजूद ललित के छोटे भाई सोनू झा ने भी कहा कि भाई ललित के गलत गतिविधि के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।